नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। व्हील चेयर क्रिकेट में नेशनल टीम में चयन होने पर रिजवान अहमद का अब छतरपुर में जगह जगह स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। गौरतलब है कि रिजवान अहमद मध्य प्रदेश के इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। इस मौके पर डिलाइट इंग्लिश स्कूल द्वारा उनके पूरे परिवार का सम्मान किया गया। इसके अलावा उनके दोस्तों द्वारा छत्रसाल चौराहे से एक रैली भी रिजवान के सम्मान और खुशी में निकाली गई। मैं नकलू खेलने के लिए गया था, तो वहाँ मैंने विकेट मैच खेला, अपना परफॉर्मेंस दी, विकेट लिए। तो आपका सिलेक्शन हुआ है, कब जाना है आपको? मुझे 19 तारीख को जाना है। कब तक ये आपका चलेगा? मेरा ये 22 से 19 तारीख को जाना है। 19 से लेके 29 तक का मेरा टूर रहेगा। कोलकाता में किन किन टीमों के साथ आपका मैच होगा? कहाँ? बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया, 3 एशिया कप होगा। कल जब मैं सोशल मीडिया में ये न्यूज़ पढ़ रही थी कि हमारे शहर का हमारा बेटा मध्य प्रदेश में व्हील चेयर क्रिकेट टीम के लिए सेलेक्ट हुआ है और छतरपुर का नाम रोशन किया है नेशनल टीम के लिए, तो मेरा मन खुशी से बहुत भर गया और मेरे कदम अपने आप ही रिजवान को ढूंढने के लिए चल पड़े। और जैसे मैंने वहाँ से उसमें जो नंबर डाला था उससे मैंने कांटेक्ट करके इनके शॉप तक पहुँची और इनसे मिलने गई, तो जो जितने भी शॉप में लोग थे सबके चेहरे में एक अलौकिक, एक हृदयगत खुशी मैंने देखी। और हम लोगों ने सबने मिठाई खाकर उस खुशी को सेलिब्रेट किया। और आज मैंने सम्मान के लिए जब बुलाया तो उनके इष्ट मित्र, मम्मी पापा, दादी चाची सब लोग आए। हमारे बच्चे की बहुत खुशी हुई है कि हमको इतना आएगा कि हमारे बच्चे लौटे आया। हमारे भाई दोस्त रिजवान अहमद का इंडियन व्हील चेयर में सिलेक्शन हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने खुशी मनाते हुए रैली निकाली है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बिजावर में भी भगवान महावीर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। यहां पर एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। हम आपको बता दें कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाती है, जिसमें पूरा जैन समाज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भाग लेता है। सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी के अनुयायियों की संख्या पूरे देश ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी है। इनने देश को सत्य अहिंसा का पाठ दिया। जियो और जीने दो सबको। सब प्राणी, चाहे वो छोटा प्राणी हो चाहे बड़ा प्राणी हो, सब में जीव है। इनने कहा कि किसी भी जीव को हिंसा मत करो। किसी भी प्राणी की हिंसा करने से महापाप का भागी होता है। इसलिए इन्हें अपने जीवन में कभी भी सभी जैन धर्म वालों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अहिंसा ही इनका मुख्य धर्म है। जैन धर्म का जो मुख्य धर्म है वो अहिंसा है। आज महावीर स्वामी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग जुलूस वगैरह निकालते हैं। उसके बाद भंडारा के भी आयोजन रखते हैं और मंदिर में जा करके उनका अभिषेक पूजन वगैरह करते हैं। उसके बाद सब विसर्जन हो जाता है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। 25 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त के लिए सटई पुलिस भगवान का रूप बनकर आई। दरअसल सोमवार से ही अवधेश पाठक नाम का मानसिक विक्षिप्त गायब हो गया था। इसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि वो नग्न अवस्था में एक सूखे कुएं में पड़ा हुआ है। आरक्षक राजेंद्र सिंह को फोन पर इस बात की सूचना मिली कि नग्न अवस्था में 25 वर्षीय अवधेश पाठक कुएं में पड़ा हुआ है। इसके बाद आरक्षक राजेंद्र सिंह ने थाने में जानकारी दी और फिर प्रधान आरक्षक राजू प्रसाद, सुरेंद्र सिंह और मनी जाटव की मदद से हरिशंकर पाठक के 25 वर्षीय पुत्र को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया।
मानसिक विक्षिप्त अवधेश पाठक के पिता हरिशंकर का कहना है कि सटई पुलिस उसके लिए ईश्वर का अवतार बनकर आई और उनके बेटे को ढूंढ निकाला। एक कॉल आया था कि कुएं में जंगल में कोई लड़का गिर गया है। उस पर सीआई साहब के आदेश के अनुसार रवाना हुए। नगर पालिका से 4 कर्मचारी एवं रस्सा लिए। वहाँ जाकर देखा तो अकेला डला था, वो निकाला उसको जिला हॉस्पिटल, यहाँ सटई हॉस्पिटल लाए और इलाज कराया उसका। कहाँ का रहने वाला है वो? कसार का रहने वाला है। क्या नाम उसका? अवधेश पाठक। अच्छा, क्या सर मानसिक विक्षिप्त है क्या? हाँ, थोड़ा लग रहा है कि मानसिक विक्षिप्त है जी। तो ये कौन है आपका जो कुएं में गिर गया? बच्चा है? क्या नाम उसका? तो क्या ये दिमाग से डिस्टर्ब है क्या? जी साहब। कितने दिनों से? 4-5 सालों का समय। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि इसके पहले भी भागा है ये घर से? जी साहब, रोज जगह तो रोज आ जा तू घरे। हाँ, फिर आ जा तू साहब घरे, चलो जा तू, आ जा तू, चली जा तू। आज कितने बजे से नहीं आया? कल साहब 12 बजे से है जो हम ढूंढत रहे, आपको किया हमको नहीं। सुबह हम साग रोटी खा के फेंकी, ढूंढ भैया उनको। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोहित विंदस के निर्देशन में स्वीप समिति द्वारा लगातार विभिन्न मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा मतदाताओं को मताधिकार के लिए जागरूक किया गया। वहीं संभागीय सामान्यवक LL तिवारी की अगुवाई में बुधवार को स्वीप समिति द्वारा सटई के सुख सागर तालाब में दीपदान कर मतदाताओं को उनके अमूल्य मत के लिए प्रेरित किया गया। मतदाताओं को चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों से भी अवगत कराया गया। स्वीप समिति के सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर नारायण सिंह ने मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने बड़ी मात्रा में हिस्सा भी लिया और सामूहिक रूप से मतदान करने का संकल्प लिया। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में CMOS के संसिया डॉक्टर नारायण सिंह, पुरुषोत्तम प्रजापति, मोनू विश्वकर्मा सहित समस्त स्टाफ और नगर के सैकड़ों गणमान्य मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मोहित विंदस साहब के निर्देशन में जिला स्वीप समिति द्वारा प्रत्येक नगर और नगरीय क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत मतदाताओं से सीधा संपर्क कर अधिक से अधिक मतदान करने हेतु ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत है जो मतदाता जागरूकता अभियान में यह कार्यक्रम रखा गया था। संभाग की ओर से मैं नोडल अधिकारी हूँ। हमारे साथ जिला के नोडल अधिकारी डॉक्टर नारायण सिंह उनकी टीम है। इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मतदान कराना। हम मतदाताओं को जागरूक करें ताकि वो अधिक से अधिक मतदान करें। और 30 अप्रैल को एक बृहद कार्यक्रम रखा गया है शाम को 6:30 से प्रत्येक पोलिंग बूथ पर। इसलिए यहाँ पर सभी BLOs इन सबको सूचना कि कार्यक्रम कैसे होगा और हम बूथ से हटके जिस एरिया के लोग वोट डालना है उस एरिया में भी जहाँ पब्लिक है वहाँ हमारे BLOs और बैग है जो बूथ लेवल एक्शन ग्रुप है उसकी पूरी टीम है 5 लोगों की, वो जाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। हमने लक्ष्य रखा है कि संभाग में 85% हमारा मतदान हो और सभी लोग इस मतदान में लगे हुए हैं। पोलिंग बूथ की हमारी जो टीम है उसको अच्छा मतदान कराने पर रिजल्ट आने के बाद नगद पुरस्कार का ही प्रावधान रखा गया है और सबको दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं इस बुलेटिन में आपको खास खबर। सरकारी स्कूलों की अगर देखी जाए तो किस तरह से बच्चों को ज्ञान दिया जाता है और आखिरकार प्राइवेट स्कूलों में किस तरह से तुलना में लिया जाता है कि आखिर प्राइवेट स्कूल ही क्यों ज़्यादा सक्सेस और सफल होते हैं। इन्हीं सभी चर्चाओं को देखते हुए छतरपुर शहर के तमाम प्राचार्य स्कूलों के व अध्यापक मुख्य रूप से प्राइवेट स्कूलों में निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, पहले दिन इस निरीक्षण में महर्षि विद्या मंदिर का निरीक्षण किया गया। यहाँ तमाम प्रकार के स्कूलों के प्राचार्य व अध्यापक मुख्य रूप से मौजूद रहे। ये हमारा जो कार्यक्रम राज्य स्तर से डिसाइड हुआ था कि कैपेसिटी बिल्डिंग, एक्चुअली हमारे विद्यालयों में जो कमियाँ देखने को मिली हैं उनको दूर करने के लिए एक बेहतर प्रबंधन हो, एक बेहतर अकादमिक माहौल हो और खेल को शिक्षा का एक आधार बनाया जाए। इन मुद्दों को लेकर हमने अपने इस छतरपुर ज़िले से 8 विद्यालयों का चयन किया
जिसमें से ये पहला आज विज़िट हमने कराया है एक दल को। और निश्चित रूप से सुबह से हम इस विद्यालय में आके देखा, बहुत विधिवत रूप से हमें सभी व्यवस्थाएं देखने को मिली। एक अच्छी लैब, एक अच्छा प्रिंसिपल रूम, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा कैंपस और अच्छे टीचर, ये सब देख कर के हमारा उद्देश्य है कि ये हमारे विद्यालयों में भी ट्रांसफ़र हो। और चूँकि बहुत कम समय में महर्षि विद्यालय परिवार ने केवल एक दिन में ये हम लोगों को समय दिया और इन व्यवस्थाओं को परखने का हमें अवसर दिया, इसलिए हम अपने शिक्षा विभाग की तरफ से इनके भी आभार व्यक्त करते हैं। नहीं, प्रशासन की प्रोग्राम के अनुसार कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में प्रिंसिपल्स और टीचर्स को प्राइवेट स्कूलों की वर्किंग और फंक्शनिंग बताई जा रही है, जिससे कि वहाँ गवर्नमेंट के स्कूल्स में, शासन के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को और भी उनका डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। उस तारतम्य में करीब 25 टीचर्स हमारे विद्यालय में आए हैं, जिनमें कि करीब 5-6 प्रिंसिपल्स भी हैं। और वो आकर विद्यालय की जो वर्किंग है, यहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे यहाँ पर कार्य होता है, कैसे असेंबलीज़ होती हैं, कौन से डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, मूल्यांकन कैसे होता है और कितनी जो भी वर्किंग सुबह से शाम तक होती है उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। और उसके अनुसार वो नोट्स बनाएंगे और अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे और अपने शासकीय विद्यालयों में भी इम्प्लीमेंट करके बच्चों को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाएगी। बहुत अच्छा प्रयास है और शायद इसका प्रभाव भी गवर्नमेंट स्कूलों के मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिन भर में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन की खास खबर जो कि छतरपुर शहर से है। छतरपुर शहर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया। इस आयोजन में तमाम प्रकार की गतिविधियों को देखते हुए शहीदों व सैनिकों और भारत के राष्ट्र प्रेम के प्रति जागृत करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाना है, जिसमें रुद्राभिषेक, रामकथा व साथ ही अष्टादश पुराण के साथ चारों वेदों के दर्शन जैसे महाकार्यक्रमों को भी इस तरह से देखा जा सकता है, जिसमें मुख्य कथा वाचक के साथ में 9 दिनों तक चलने वाले इस पूरे कार्यक्रम में तमाम प्रकार की राम लीला को भी दिखाया जाएगा व हर एक दिन यहाँ पर कथा मंचन के बाद, महाआरती के बाद विशाल भंडारा भी हर दिन कराया जाएगा। आपको बता दें, इस पूरे विशाल यज्ञ की जो खास बात है, इसमें शहीद हुए व सैनिकों के परिवार के लोग भी एकत्रित होंगे व इस पूरे महायज्ञ में अपनी आहुति देते हुए इस पूरे यज्ञ को सफल भी बनाएंगे। 23 अप्रैल से लगातार 9 दिन तक यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा व साथ ही हर एक दिन इसमें पत्रकार जगत के लोगों का भी हर दिन एक प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोगों का सम्मान भी किया जाएगा। जी, बागेश्वर, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम आश्रम पर रुद्र महायज्ञ, अष्टादश महापुराण, संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन, जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, हमारे वीर सपूत शहीद सैनिक हुए, उनकी आत्मा की शांति हेतु और राष्ट्र प्रेम से लोग जुड़ सकें, उस भावना को लेकर के रुद्र महायज्ञ, अष्टादश महापुराण और संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। 23 अप्रैल से प्रारंभ होगा, 1 मई तक चलेगा। 2 मई को विशाल भंडारे का आयोजन है, 9 दिवसीय महायज्ञ। इस आयोजन का सबसे बड़ा निचोड़ यह है कि शहीदों के लिए किया जा रहा है, तो उनकी आत्म शांति हेतु भी यज्ञ है। साथ ही साथ यह निश्चय किया गया हमारी समिति बच्चों के द्वारा कि जो कुछ भी धनराशि बन पाएगी वो भारत देश के राहत कोष में, सेना का जो राहत कोष है उसमें डाला जाएगा, जिससे भारत देश की सेना सुदृढ़ बने, व्यवस्थित बने और सब उसमें सहयोगी बने। इस संदेश को लेकर के उनको जो है फोकस किया गया। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिसाई। आते हैं इस खास खबर पर। यह खबर है वार्ड नंबर 28 की। वार्ड नंबर 28 के पार्षद मजदूर नेता के भाई सुरेश पेंटर नाम का, जिनका नाम है, यह 15 तारीख को गोरखपुर किसी शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। वह गोरखपुर शादी में नहीं पहुंचे और 15 तारीख से ही लापता हैं, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिवार के लोगों ने आकर के सिटी कोतवाली में दर्ज कराई है। और इस फोटो, जो कि मीडिया के सामने फोटो भी दी है, कि जिस किसी को भी इस फोटो के जरिए यदि ये व्यक्ति दिखें तो इस नंबर पर संपर्क करें या फिर संबंधित थाने को सूचना देकर गुम हुए इंसान को खोजने में मदद करें। कौन गुम हो गया है आपका? हमारे भाई सुरेश पेंटर। कहाँ गए थे, कितने बजे? ये गए थे गोरखपुर 15 तारीख को, यहाँ से 7 बजे। फिर उनको लापता हो गया, पता ही नहीं है, शादी में जा रहे थे। और वहाँ से भाभी अभी से बात की, गुड़िया से पता नहीं उनका कहाँ है, न फोन लग रहा तो कोतवाली का रिपोर्ट दर्ज कराने आए। और कौन था साथ में क्या उनके? नहीं, अकेले गए। पहले भाभी लोग कर गई थी, उन्होंने बताया कि नमस्कार, मैं हूं मुस्कान। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। सिंचाई के पानी को लेकर परिजनों के बीच हुए विवाद में एक युवक की लाठी डंडों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया गया।
युवक जब अपनी शिकायत लेकर ईशानगर थाना पहुंचा तो वहां पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। युवक ने छतरपुर आकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार ईशानगर थाना के ग्राम दिदौल निवासी गयादीन कुशवाहा पिता दशरथ कुशवाहा ने बताया कि खेत में बने हुए कुएं से सिंचाई को लेकर हुए मनीराम उनकी पत्नी कस्तूरबाई चूरामन कुशवाहा रोशनी कुशवाहा केसरबाई से विवाद हो गया, जिसके चलते उक्त लोगों द्वारा उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। गयादीन ने बताया कि खेत पर जो कुआं है वह शामिल खाते में है, जिससे बारी बारी से सिंचाई के लिए पानी मिलता है, लेकिन उक्त लोगों द्वारा पिछले 3 दिनों से सिंचाई की जा रही है। जब मैंने अपने खेतों की सिंचाई के लिए कहा तो उक्त लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। गयादीन ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपते हुए उक्त आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। परमलाल के लड़का मानकलाल, उसकी पत्नी चूड़ामन, उसकी पत्नी रोशनी और उसकी माँ केसरबाई। किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ है आपका? अपने पंप के शामिल खाते के कुआं जो पानी सिंचाई के झगड़ा हो गया है। पहले तो हमने अपने ईशानगर थाने में जो शिकायत की उससे हमारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज हमने अपने एफसी साहब के यहाँ शिकायत की है। क्या कार्रवाई चाहती है? हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे आज के बाद जैसा वो कर रहे हैं वो कभी नहीं होना चाहिए। अगर करेंगे तो उनको जेल में बंद रहना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी के खजुराहो सीट के प्रत्याशी वीडी शर्मा ने लाव लश्कर के साथ 18 तारीख को यानी गुरुवार को पन्ना में नामांकन भरा। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विनय सहस्त्रबुद्धे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी सहित प्रभात झा, ललिता यादव, संजय नगायत, विजय बहादुर बुंदेला, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, अरविंद पटेरिया, गुड्डन पाठक सहित बड़ी संख्या में नेता और दिग्गज इस मौके पर मौजूद रहे। इसके पूर्व चंदला में एक रोड शो किया गया और यहां पर कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मौके पर काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। पन्ना में जब नामांकन फॉर्म भरने वीडी शर्मा जा रहे थे तो बड़ी संख्या में लाव लश्कर इस मौके पर मौजूद रहा। मैं तो जब से निकला हूँ, जिस दिन से टिकट डिक्लेयर हुई है और मैदान में उतरा हूँ, तो मुझे तो इतना मान सम्मान और कार्यकर्ता उत्साह के साथ जिस जनसैलाब का आप देख रहे हैं, ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है, यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, न्यूनतम वेतन मांग खाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए संकल्पबद्ध होकर उन्होंने अपनी अथक मेहनत जो की है वो सब कार्यकर्ता फिर मैदान में उतर करके आ गए हैं। और ये सारी बातें जो हैं ये बहुत कोई मायने नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए प्रतिबद्ध होकर के आगे बढ़ रहा है। हम चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलती है। बूथ का मैनेजमेंट है, स्ट्रक्चर है, मंडल अध्यक्ष है, मंडल पदाधिकारी है, बूथ की अपनी रचना है, 10-10 लोग बूथ पर हैं, उसके बाद हमारे मोर्चों के लोग हैं, सारे लोग आप देख रहे हैं जनसैलाब किस प्रकार का है। मैं सवेरे से निकला हूँ, मैं 7 बजे से निकला हूँ, तब से अभी 3 कार्यक्रम और बचे हैं। और आप किस प्रकार के कार्यकर्ता, ताकत ये है, ताकत मैं नहीं हूँ, ताकत ये लोग हैं। इनके ताकत के सामने बाकी ताकतें नहीं चलती। हालांकि एक और जहां वीडी शर्मा के साथ बड़ी संख्या में बड़े बड़े नेता मौजूद थे, तो वहीं दूसरी ओर जो लोग भाजपा से नाराज चल रहे थे टिकट वितरण के मौके पर, उन्होंने भी निर्दलीय तौर पर फॉर्म डाले। इसमें पूर्व विधायक सुकृति जैन, राजीव पोद्दार के अलावा पन्ना के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चतुर्वेदी और खजुराहो के भाजपा नेता सुधीर शर्मा भी शामिल हैं। क्षण में आदमी को आगे आना पड़ता है। हमारे साथ बजरंग सेना ने, कटनी से हमारे भाई पोद्दार जी ने, विधायक जी ने, हमारे भाई सुकृति जैन जी ने, और हमारे सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे महासंगठन के हमारे जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जो कि 50 ऐसी इम्पोर्टेंट पदों पर रह चुके हैं, उन्होंने जो आदेश दिया उसका पालन करते हुए आज हमने नामांकन फार्म भरा। इस पूरे खजुराहो क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को अगर ये सीट दी जाती तो कम से कम एक आत्मा में शांति होती कि हमारे कोई भविष्य में आसार है। हमारे भविष्य में नेताओं के पास जो भी ऑर्डर आता है हम लोगों ने अभी तक फॉलो किया है।
अब हम किसी भी प्रकार के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो निर्णय हमारी टीम करेगी, जो निर्णय हमारे मार्गदर्शक करेंगे, वो हम करेंगे। एक बार मैं सिर्फ फिर कहूँगा कि धन्यवाद हमारे बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी कटनी, पन्ना, छतरपुर जिले की टीम को आकर हम लोगों का जो उत्साह बढ़ाया कि आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हर बूथ पर आपके साथ देंगे। हम चाहते हैं कि निर्णय अपने सफल और मार्गदर्शन हमारे जो भविष्य के निर्णायक हैं उनके साथ हम बैठे हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का 3 बार का जिलाध्यक्ष हूँ, अभी प्रदेश कार्य समिति में रहा हूँ और बीच में बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय हुआ है और ये बात पूरे सब जनप्रतिनिधियों के द्वारा, पूरे क्षेत्र के द्वारा एक ही बात कही जा रही थी कि इस बार क्षेत्रीय प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि 2 बार से बाहर के प्रत्याशी बनाने से कार्यकर्ताओं में असंतोष था, कार्यकर्ता को वो स्नेह नहीं मिला था और ना विकास के कार्य हुए थे। इसलिए इस बार क्षेत्रीयता की मांग को लेके कटनी, पन्ना, छतरपुर, सारे 8 विधानसभाओं के लोगों ने ये बात को रखा था। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये बात रखी थी कि क्षेत्रीय प्रत्याशी होना चाहिए, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि भाई भोपाल, विदिशा या अन्य सीटों पे जिनका नाम चल रहा था उनको आनन फानन में 2-4 दिन में उल्टा सीधा निर्णय करके और खजुराहो में मुरैना के बीडी शर्मा को यहाँ भेज दिया गया। बीडी शर्मा पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन बीडी शर्मा को अगर वो उपयुक्त होता कि वहीं से लड़ाते जहाँ उनकी मान लो जनाधार था, जहाँ उनका परिचय था, तो उचित रहता। यहाँ के कार्यकर्ताओं के जो राजनीतिक जो तपस्या थी या राजनीतिक जो उनका संघर्ष था, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के लोगों की, जनता की जो भावना थी, उस पर कुठाराघात हुआ है। कार्यकर्ताओं में निराशा है, जनता में निराशा है और ये बात को के कारण से आज हमने सबने मिलके फार्म डाले हैं। मैंने जैसे ही मुझे पता चला कि खजुराहो लोकसभा में जो प्रत्याशी हैं वो बाहर के उतारे गए हैं, तो हमारे जो खजुराहो लोकसभा के स्थानीय प्रत्याशी थे, मैं उनसे जाकर मिला और मैंने देखा कि खजुराहो की जो लोकसभा की जनता है उनमें बहुत ही दुख है कि हमारे पूरे खजुराहो लोकसभा में इतनी बड़ी पार्टी को, इतने बड़े क्षेत्र में कोई प्रत्याशी नहीं मिला। हम लोग बजरंग सेना जो हमारे भाई सब लोगों ने फार्म भरे हुए हैं, मैं उनके साथ हूँ। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नगर पालिका द्वारा रंगोली बनाकर मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दिया जा रहा है। महिलाओं ने यहां पर नगर पालिका परिसर में रंगोली बनाई और साथ ही साथ ये संदेश दिया कि सभी लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि मतदान का प्रतिशत बढ़े और हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में भागीदारी सुनिश्चित करें। ये रंगोली हम लोगों ने मतदाता जागरूकता के लिए बनाई हुई है, जिसमें लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। इसको लोगों को जागरूक करने के लिए रंगोली बनाई गई है। आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, अपने यहाँ पे 6 मई को जो चुनाव है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का किया हुआ है। इसके अलावा हम लोग कल रैली वगैरह भी निकालेंगे। कल स्व सहायता समूह की महिलाओं की रैली और वार्डों में जाके भी उनकी रैली निकालेंगे। खबर दिन भर में आप देख रहे हैं दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे हम आपको दिखाते हैं इस बुलेटिन के माध्यम से। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए पैप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।